हम्म आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर सिर्फ सहानुभूति के चश्मे से देखा जाता है। रेयर डिजीज डे। बिल्कुल। और अगर हम रेयर डिजीजेस की बात करें तो दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा ऐसी बीमारियां मौजूद हैं। 7,000! ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। और आज हमारा फोकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी एमडी पर है। हमारे आज के सोर्सेस एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये कोई दया या बेचारगी का मुद्दा नहीं है। एकदम सही। मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये सीधे तौर पर अधिकारों और सिस्टम से न्याय मांगने की लड़ाई है। तो अगर हम एमडी की मेडिकल सच्चाई को समझें, जी। ये एक जेनेटिक कंडीशन है ना, हाँ। जहां मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई श्राप या किसी की गलती नहीं है। इसका सीधा असर चलने फिरने या सीढ़ियां चढ़ने पर तो पड़ता ही है, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि इसका असर सांस लेने की क्षमता और दिल पर भी होता है। मतलब दिल और फेफड़े भी तो मांसपेशियां ही हैं। बिल्कुल। इसीलिए नोट्स में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ हर 6 महीने में हार्ट के लिए इको और लंग्स के लिए पीएफटी टेस्ट होना ही चाहिए। इसे ही प्रोएक्टिव केयर कहते हैं। मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय सही न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी से जीवन स्तर को काफी सुधारा जा सकता है। मैं तो यही मानता हूँ। सही कहा आपने। लेकिन लड़ाई सिर्फ अस्पताल के अंदर तक सीमित नहीं है। असली संघर्ष तो कागजों और सरकारी दफ्तरों में होता है। हाँ, यहीं आकर चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना और वो यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन। हाँ, यूडीआईडी। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है। ये सिस्टम में एक मरीज की आधिकारिक पहचान है। इसके बिना तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत आवेदन की फाइलें आगे ही नहीं बढ़ती। और यहीं से वो बात आती है कि हमें सहानुभूति नहीं, नीति चाहिए। एक्टिव एडवोकेसी। बिल्कुल। परिवारों को अब केवल इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे आकर लिखित ज्ञापन सौंपने होंगे। जैसे जिला कलेक्टर कार्यालय हो गया या स्वास्थ्य मंत्रालय। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य के रेयर डिजीज सेल को भी। और इन ज्ञापनों को ट्रैक करने के लिए सीपीग्राम्स पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत असरदार होता है। लेकिन कोई भी ज्ञापन बिना ठोस सबूतों के तो नहीं टिक सकता। एकदम सही बात है। मेडिकल सर्टिफिकेट, जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट, डिसेबिलिटी और इनकम सर्टिफिकेट और मरीज की पूरी ट्रीटमेंट हिस्ट्री लगानी बहुत जरूरी है। जब फाइल वजनदार होगी तभी मांगे मजबूती से रखी जा सकेंगी। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे जीन थेरेपी। हाँ, जीन थेरेपी और जो बाकी महंगे इलाज हैं, उनके लिए 100% आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। बिना सरकारी मदद के कोई आम परिवार इसका खर्च कैसे उठा सकता है? असंभव है। इसके अलावा हर राज्य में डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर और मरीजों के लिए मासिक आर्थिक सहायता की भी स्पष्ट मांग की गई है। मुफ्त मेडिकल उपकरण और फिजियोथेरेपी भी शामिल है इसमें। और एक जो सबसे अहम मांग है, नेशनल पेशेंट रजिस्ट्री। क्योंकि बिना डेटा के तो सरकारें बजट ही नहीं आवंटित करती हैं। बिल्कुल। जब तक ये पता ही नहीं होगा कि असल में कितने लोग एमएनडी या अन्य दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो कोई ठोस नीति बनी नहीं सकती। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा एक नजरिया बदलने वाली बात है। मरीज बेचारे नहीं हैं, वो अपने बुनियादी स्वास्थ्य अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं। उन्हें दया नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम और समर्थन की जरूरत है। समाज का ये नजरिया बदलना ही इस लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब समाज इन दुर्लभ बीमारियों को बुनियादी स्वास्थ्य अधिकार मानने के बजाय केवल एक चैरिटी या दया की नजर से देखता है, तो क्या ये दृष्टिकोण बाकी 7,000 से ज्यादा दुर्लभ बीमारियों के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और नीतिगत प्रगति को अनजाने में धीमा नहीं कर देता? इस विचार पर जरूर मंथन करें।